हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों का अपना पुराना टॉपिक वही चल रहा था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जिसमें आप सभी लोगों को सभी चीज़ें समझा दी गई थी। आप लोगों का एक पार्ट जो था कंप्लीट हो गया था। जैसा कि पता है, इस वीडियो से हम लोग का वर्ग स्टार्ट करने वाले। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ना है। कोई इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, ये सारे टॉपिक आप सबके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, हर टॉपिक का वीडियो आप सभी को मिल चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं का वर्ग। परंतु एक चीज है, का वर्ग में जो आपका अक्षर है का, ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग में है। इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो मे बी ये फुल वीडियो का पे ही हो। ठीक, मे बी क्योंकि ज़्यादा लिए गए, इंपॉर्टेंट लिए गए, पीवाईक्यू लिए गए, तो ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों के खा, गा, घा, ये सब चीज़ें हम लोग अपने कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में केवल हम लोगों का होगा, क्योंकि का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए एक वीडियो लिया गया है। वरना कोई आवश्यकता नहीं थी। आप लोगों को जैसा ही बताया गया था कि पूरा का वर्ग एक बार में फिनिश करेंगे, मैंने सोचा वही करने जाते, लेकिन फिर देखा इससे इतने पीवाईक्यू आए गए हैं, तो इसका एक वीडियो पार्टिकुलर तो बनाना चाहिए का वर्ग का ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में चल तो का वर्ग ही रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वही पुराना टॉपिक। ठीक, तो क्या है आज हम लोगों का? आज हम लोगों का वर्ग। क्या है? का वर्ग। ठीक, दिख रहा होगा आप लोगों को बहुत ही क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो क्या? का वर्ग। ठीक, तो देखें क्या है। फर्स्ट वाला देखते हैं बिना किसी देरी के। जो कान को कटु लगे। जो कानों को कटु लगे, मतलब कटु का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्या लगे, तीक्ष्ण लगे कानों को, जो कानों को अच्छा ना लगे। और ज़्यादातर कानों को तारीफें सुनना पसंद होती है। आप अच्छी चीज़ या कोई भी सच्चाई कहिए किसी से, तो वो उसे कटु ही लगती है। तो इसका यही मतलब है, जो कान को कटु लगे। तो यहाँ सच्चाई थोड़ी होगी कि सच्चाई कटु लगती है कोई चीज़। तो उसके लिए क्या होगा? जो कान को कटु लगे, तो उसके लिए है कर्णकुट। क्या है? कर्णकुट। कर्णकुट का मतलब जो कान को कटु लगे। और सत्य वत्य और किसी भी चीज़ से हमें मतलब नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया। परंतु जो कान को कटु लगे क्या है? कर्णकुट। ठीक, नॉर्मल सा है, कोई भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या टफ नहीं होने वाला, आप लोगों को सबको समझ आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है जो कटु बोलता हो। क्या है? जो कटु बोलता हो, तो इसका क्या है? कटुभाषी। क्या है? कटुभाषी। तो अगर इसका आप तुरंत ही संधि विच्छेद कर लें, मैं तो सीधी चीज कहता हूँ। ठीक, जैसे आपको कोई चीज ना समझ आए, कहीं पे भी कोई चीज ना समझ आए, आप तुरंत उसका छेद कर लीजिए। ठीक, तो कटुभाषी का क्या होगा? कटुभाषी शब्द है, देख लीजिए, यही है ना, कटुभाषी। प्लीज राइटिंग पे मत जाइएगा। तो इसका क्या होगा? कटु प्लस भाषी। यहाँ भाषी से मतलब है, अरे आप सबने सुना होगा, भाषी का कुछ मतलब विशेष नहीं, मैं वही लिख भाषण। सभी लोगों ने विद्यालय में सुना होगा भाषण। फलाने व्यक्ति आए हैं, फलाने मुख्य अतिथि हमारे, वो आज भाषण दे रहे हैं। तो भाषण का मतलब होता है बोलने वाला, स्पीच देना। ठीक, इंग्लिश में स्पीच, हिंदी में भाषण। तो कट मतलब कड़वा, बोलने वाला। क्या है? जो कटु बोलता हो। क्या है? कटुभाषी। ठीक, आप संधि विच्छेद कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो काम से जी चुराता हो। क्या है? जो काम से जी चुराता हो। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई हमारी टीम से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। थोड़ा सा वाइटनर हो गया, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डाउट वाला उनका था सीन। तो डाउट की वजह से नहीं, उनके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम की वजह से इधर का उधर कर दिया था। लिखा सही था, इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया था। ठीक, तो उससे कोई आपका मतलब नहीं, हम उस पर पूरा सही कर दिया है। अब आप लोगों को देखना है। जो काम से जी चुराता हो। जी चुराने का मतलब, जैसे आपने किसी से कोई काम कहा, वो कोई बहाना बना रहा है, मुझे ये करना है, वो करना है, दुनिया भर का बहाना बना रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो उसे जी चुराना ही कहा जाता है। बहाना बनाना नहीं। आपसे कोई कुछ काम कहे या कोई भी हो, तो कुछ भी आपको होता है तो उसे कहा जाता है जी चुराना। ठीक, तो जो व्यक्ति अपने काम से जी चुराता है उसे क्या कहते हैं? कामचोर। कहा नहीं जाता है कि आप तो बहुत कामचोर हैं, हर समय काम से जी ही चुराया करते हैं।
तो इसका क्या मतलब हुआ, फलाना व्यक्ति कामचोर है। ठीक, जो काम से जी चुराता हो क्या है, कामचोर। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। ठीक, अब चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा डाउट वाले हैं। ठीक, ये आपको याद करने होंगे, ट्रिक से अगर बताऊंगा तो आप लोग भूल सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही डाउट वाला है, सबका डाउट रहता है, आप ही का नहीं, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है। तो इसको कृतज्ञ, ठीक, और कृतज्ञ, ठीक, इन दोनों चीज़ों को हाईलाइट क्यों किया गया है, इसलिए किया गया, कोई टफ नहीं है, पर इसमें सबको कंफ्यूजन बहुत रहता है, तो इसी चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो क्या है, फर्स्ट है हम लोग का उपकार को ना मानने वाला। उपकार या परोपकार का मतलब ये होता है जैसे किसी पे कोई भी चीज़ हम लोगों ने उसकी सहायता की, ठीक, उपकार किया है, कुछ भी किया, परंतु वह व्यक्ति उसे बिल्कुल भी ना माने। एक तरह से उपकार को आप एहसान कह सकते हैं, एहसान। फिर नेक्स्ट है उपकार को मानने वाला। अब एक व्यक्ति है जिसके साथ आपने कुछ थोड़ा सा ही किया, थोड़ी सी उसकी मदद की है, फिर भी वो आपके उपकार को मान रहा है, तो उसे कहेंगे वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ है। क्या है, कृतज्ञ है। तो उपकार को मानने वाला व्यक्ति क्या होता है, कृतज्ञ होता है। इन दोनों में इसलिए कहा गया, उपकार को ना मानने वाला कभी कभार कृतज्ञ हो जाता, इसको कृतज्ञ हो जाता, हो नहीं जाता, वो डाउट वाली चीज ही है, इसीलिए इन दोनों को साथ लिखा गया है। कई लोगों को डाउट रहता है, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े लोगों को डाउट हो जाता है, याद होता है फिर भी, कृतज्ञ और कृतज्ञ सिर्फ ना का ही तो अंतर है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का जो कहा गया है। ठीक, क्या है, जो कहा गया है। कहा क्या गया, कथित, जिसे कहा जाता है यह कथित रचना है। कथित रचना का मतलब यह है कही गई रचना है। क्या है, कही गई रचना है। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं, और जो कहने योग्य हो, मतलब जो पास्ट में है और फ्यूचर में कहने वाला है, जो कहा जाना है जिसे, तो उसे कहते हैं कथनीय। यह बात कथनीय है। ये दोनों चीजें भी आप लोग को ध्यान रखनी, इसीलिए एक साथ ली गई हैं। देखिए, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इन्हें हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक, जो कहा गया है उसे कथित, जो कहने योग्य है कथनीय है। अब उच्च कुल में उत्पन्न, जो व्यक्ति उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, कुलीन व्यक्ति। क्या कहते हैं, वह व्यक्ति बहुत कुलीन है। कई लोगों के मुख से भी सुना होगा, कहते हैं मैं कुलीन खानदान से हूँ। कुलीन मतलब उच्च कुल से हैं। यहाँ उच्च कुल का मतलब आप जाति से नहीं, परंतु धनवान होने से लगा सकते हैं। ठीक, उच्च कुल का मतलब होता है कुलीन, और ये शब्द आपके कब यूज होते थे, ये अभी के नहीं है, ये शब्द है आप लोगों के आज़ादी के पहले के। तब दो शब्द यूज होते थे, एक होता था कुलीन, कुलीन वर्ण, और एक होता था निम्न वर्ण। तो कुलीन वर्ण में उच्च कुल के लोग आते थे और निम्न वर्ण में निम्न के लोग आते थे। तो इतिहास की बात हो गई, दो तरह के हैं, उच्च वर्ण के लोग, निम्न वर्ण के लोग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या है नेक्स्ट, जो पुरुष कविता रचता हो। रचता का मतलब यहाँ लिखने से है। ठीक, क्या है, रचना का, रचता हो या रचना करता हो या कुछ भी हो, लिखता हो, कुछ भी हो, तो उसका क्या होता है, कवि। क्या है, कवि। जो पुरुष कविता रचता हो तो उसे कहते हैं कवि। और फिर नेक्स्ट है, जो स्त्री कविता रचती हो तो उसे कहते हैं कवित्री। तो इसको तो बिल्कुल आप लोगों को इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। कवित्री का आपको इतना तो पता चल जाएगा, जो स्त्री कविता रचती हो कवित्री, परंतु इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है इसको लिखा कैसे गया है। ठीक, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आप लोगों को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। चलिए फिर देखते हैं क्या है, जिसके पास करोड़ों रुपए हो। क्या है, जिसके पास करोड़ों रुपए हो तो उसे कहते हैं करोड़पति। तो ये चीज तो आप सभी को पता हो, जिसके पास लाखों रुपए उसे लखपति, जिसके पास करोड़ों रुपए हो करोड़पति। तो ये बताने की जरूरत नहीं, ये अर्थ युग है। आप लोगों को इस विषय में हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा पैसों के बारे में, तो इसमें एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, जिसके पास करोड़ों रुपए हो करोड़पति। ठीक, जिसके पास लाखों रुपए हो लखपति। ठीक, इसमें कोई नहीं बताने की आवश्यकता। फिर नेक्स्ट है क्रम के अनुसार। क्या है, क्रम के अनुसार। जैसे विद्यालय में आप जाइए तो कहते हैं कि सभी बच्चे क्रमानुसार आएंगे। क्या आएंगे, क्रमानुसार आएंगे।
क्रम के अनुसार मतलब क्रमानुसार, अपने क्रम से आया हुआ, क्रमागत। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा। फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, क्या है, जो कल्पना से परे हो, तो उसे कहते हैं कल्पनातीत। फिर लास्ट वीडियो यदि आप लोगों ने देखा होगा, छोटी ई और बड़ी ई वाला, तो उसमें था जो इंद्रियों के बस के बाहर हो, इंद्रियों के बस के बाहर हो या इंद्रियों के बाहर हो। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, इंद्रियातीत। अगर वीडियो देखा होगा तो ध्यान होगा, मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे अगली बार उस वीडियो की एक एक चीज़ याद रहती, मैंने कहाँ पे कौन सी लाइन बोली, कहाँ पे आपसे क्या कहा। परंतु आप लोग देखते हैं तो आप भूल जाते हैं। पूरी आप लोग अपनी जितनी क्षमता हो उसके साथ देखा कीजिए ध्यानपूर्वक, तो इससे आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, जो इंद्रियों से परे हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। आप लोग सभी लोगों ने देखी होगी लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने ई से बनाया था। यदि नहीं देखा हो तो आप लोग जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली आप लोगों को वीडियो मिल रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, तो जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल भी क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। फिर नेक्स्ट है कार्य करने वाला। तो कार्य करने वाला का यहाँ तात्पर्य किसी विशेष कार्य से नहीं है, पार्टी से नहीं है, समारोह से नहीं है, तो उसे कार्यकर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला। आप कार्य करते हैं तो आप भी कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो, बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, किंवदंती। किंवदंती, इसका भी संधि विच्छेद होता है। किंवदंती मतलब क्या कहना, वदंती मतलब होता है कहना। तो किंवदंती का मतलब है जो बात बहुत पुराने समय से जनसाधारण के बीच में चलती आ रही हो, यह किंवदंती है। ठीक, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, अफवाहें हैं कि जैसे कि इससे नहीं लड़ाना चाहिए, इससे काला कुत्ता काटता है, या अपनी परछाई को नहीं देखना चाहिए, रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, या बहुत सारी चीज़ है, इस दिन ये नहीं करना चाहिए, इस दिन वो नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे अंधविश्वास वाली चीज़ें, तो उन्हीं को किंवदंती कहते हैं। किंवदंती, धीरे से बोले, किंवदंती कहते हैं। तो क्या है, बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो, पुराने समय से चलती आ रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, किंवदंती। ठीक, यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर नेक्स्ट है कार्यों के लिए बनाई गई समिति। ठीक, अनेक कार्यों के लिए, कार्य भी लिख सकते हैं, अनेक कार्यों के लिए बनाई गई समिति क्या है, कार्य समिति। ठीक, क्या है, कार्य समिति। कार्यों के लिए बनाई गई समिति क्या कहलाती है, कार्य समिति। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये था आज का हम लोग का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ये 3 पॉइंट हाईलाइट किए। इनको तो आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक देखना ही, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, परंतु स्क्रीनशॉट का कोई फ़ायदा नहीं, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने का वर्ग का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।